इस अमल के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अजाब से छुटकारा देते हैं। क्योंकि हदीस में है कि अगर कोई शख्स एक खजूर ही सही अल्लाह के रास्ते में देता है तो गोया कि वो जहन्नम के अजाब से छुटकारा पाता है। यानी मेरे भाइयों, दुनिया में जो हम और आप कमा रहे हैं, मैं उन हजरात तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो हजरात इस जलसे में ताउन किए हैं और जो नहीं कर सके हैं, इस्तिताअत नहीं है, अफसोस कर रहे हैं, या फिर जो लोग नहीं दिए हैं अभी तक वो भी दें। सबके लिए मैं कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको कामयाब बनाए, दुनिया में उनके रोजी में बरकत दे। और एक चीज मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया में जो हम और आप कमा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जायदाद है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, जो तुमने खा लिया वो खत्म हो गया, वो तुम्हारा है। जो पहन लिया बोसीदा हो गया, खत्म हो गया, वो तुम्हारा है। और जो तुमने अपने आगे के लिए छोड़ दिया वो तुम्हारा है। बाकी जितने भी चीजें हैं इस दुनिया में, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, सब पड़ी रह जाएंगे, वो तुम्हारे नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, उसके बाद एक मंत्र पढ़ा, एक हदीस पढ़ी, उसका तर्जुमा करते हैं और एक एक करके अपने तकरीर को आगे बढ़ाते हैं। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, परेशान ना हो जाओ, गम न करो, अफसोस मत करो, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, तुम्हारी बादशाहत कायम होगी, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। हम और आप मुल्क के तरह तरह की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। कभी ये तो फितना, कभी ये कहा जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है, कभी ये कहा जा रहा है कि मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, कभी ये आवाज आ रही है कि मुसलमानों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। हम गोया के खौफ में पड़े हुए हैं, गोया के हम डर में पड़े हुए हैं, और ये डर हमें सता रहा है और हम परेशान रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लोगो वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, परेशान ना हो जाना, गम न करना, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। हम और आप मोमिन कैसे बने? मोमिन की पहचान क्या है? अल्लाह कहता है, लोगों, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़इ यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, तुम एक दूसरे के साथ अदल करो, इंसाफ करो, एहसान करो, और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, बेहतर तरीके से पेश आओ। दुनिया के अंदर जो बेहयाई के काम है, जो बुरे काम है, उनसे रुक जाओ, उनसे बच जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अदल करो। दुनिया में जब अदल होगा, दुनिया में जब इंसाफ होगा, तो हमारे दरमियान भाईचारा कायम रहेगा। और आज यही नतीजा है, भाईचारा खत्म हो रहा है, मुल्क में फितना बर्पा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारे समाज से अदल इंसाफ खत्म हो गया है, हमारे समाज से इंसाफ खत्म हो गया है। जब इंसाफ खत्म हो गया तो हमारे दरमियान भाईचारा नहीं रहा है, हमारे दरमियान एक दोस्ती नहीं रही है। हमने आपस में अपने ही लोगों को भुला दिया है और अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है, सिला रहमी से हम दूर हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान। अदल करो, एहसान करो। और अदल का मतलब यह है कि आपका बेटा है और कोई गैर है, दूसरे का बेटा है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपने बेटे के पक्ष में फैसला कर दिया। इंसाफ का मेयार ये होना चाहिए, जब इंसाफ
होने लगे, इंसाफ का वक्त करीब आ जाए, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरा बेटा है, आपको ये नहीं देखना है कि ये हमारे गांव का है, हमारे समाज का है, ये हमारे कास्ट का है, आपको नहीं देखना होगा। अगर आप देखेंगे तो इंसाफ का मर्डर होगा, भाईचारा खत्म होगा। मेरे भाइयों, अमन का पैगाम आपसे नहीं जाएगा, शांति का पैगाम नहीं जाएगा, और जाहिर है हमारे मुल्क में फितना बर्पा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में यहूदी के साथ इंसाफ किया, अपनी पूरी जिंदगी में यहूदी के साथ इंसाफ किया, अपनी पूरी जिंदगी में एक गुलाम को भी उसका हक दिया है, एक काले को उसका हक दिया है, एक गरीब के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, उनको कैसी इज्जत, उनका कैसा एहतराम हो, अल्लाह के रसूल ने किया। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों तुम सब आपस में भाई भाई हो। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने खुतबा दिया, 1,44,000 सहाबा के मजमे में आपने खुतबा दिया, कुल्लुकुम लि आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगों, तुम सब आदम से हो, या अय्युहन नास। आए लोगों, कुल्लुकुम लि आदम, तुम सब आदम से हो, व आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से है। गोया पता चला पूरी दुनिया के लोग जितने भी दुनिया में इंसान है, सब एक माँ से है, एक बाप से है, सब आदम से है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कुरान में फरमाता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। एक ईसाई की माँ वही है जो मुसलमानों की है, एक सिखों की माँ वही है जो जैनियों की है। यानी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सबकी माँ एक है, सबका बाप एक है, और इस चीज को सब तस्लीम कर चुके हैं कि हमारा बाप एक है, हमारी माँ एक है। लेकिन किताबें अलग अलग आई, चेंजिंग हो गए, रद्द बदल हो गए, अलग मसला है। लेकिन किसी ईसाई भाइयों से पूछे कि उनके दरमियान पहला आदमी कौन आया, एक मुसलमान से पूछे, वो कहेगा कि हमारे दरमियान पहला आदमी आदम आए, जो हमारे अब्बू है, हमारे बाप दादा है, जिनको हम और आप रूहानी कह सकते। मेरे भाइयों, हमारी माँ हव्वा है। वही चीज आप जब सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, शाश्वत धर्म यानी हिंदू धर्म समझ लीजिए, उनकी किताबों में लिखा है कि पहला आदमी जो आया था वो मनु है, और पहली जो स्त्री है, पहली खातून है, पहली महिला है, वो शत्रुपा है। और ये चीज ईसाइयों की किताबों में भी लिखी हुई है। जिस तरह हम और आप आदम को पहला इंसान मानते हैं, हव्वा को पहली खातून मानते हैं, उनकी किताबों में मानव जोड़ी लिखा गया है। और आदम और हव्वा का जिक्र जिस तरह हमारे कुरानों में मिलता है, हमारे हदीसों में मिलता है, हमारा कुरान गवाही देता है, हदीस गवाही देती है, नबी का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। ईसाई मजहब में भी आदम और हव्वे का जिक्र किया गया। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को, ईसाई हो, यहूदी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, सबको कहा कि तुम सब आपस में एक माँ से हो, तुम सब भाई भाई हो। ये है इस्लाम की तालीम। मेरे भाइयों, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेदभाव खत्म कर दिया, ऊंच नीचे खत्म कर दिया, और इसी खुतबे में फरमाया, कुल्लुकुम लि आदम व आदम मिन तुराब। ऐ लोगों, तुम सब आपस में आदम से हो, आपस में भाई भाई हो, और आदम मिट्टी से है, गोया कि तुम सब भी मिट्टी से हो। और हाँ सुनो, अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी व लि अजमिय्यिन अला अरबी। न किसी अरब के रहने वालों को अजम के रहने वालों पर फजीलत है, न अजम के रहने वालों को अरब के रहने वालों पर फजीलत है। कोई हिंदुस्तानी ये नहीं कह सकता कि मैं अरब के लोगों से बेहतर हूँ,
कोई अरब का रहने वाला ये नहीं कह सकता है कि मैं हिंदुस्तान से अफजल हूँ, मैं हिंदुस्तानी लोगों से अफजल हूँ, नहीं कह सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया वली अस्वद अला अहमर वली अहमर अला अस्वद, न किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है। नहीं, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कामयाब इंसान वो है, मुत्तकी इंसान वो है, इल्ला बित्तक़वा, जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला। अल्लाह ये नहीं कहता कि कौन क्या है, कौन काला है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या है, उससे मतलब नहीं है। अल्लाह ताला कहता मैं तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता हूँ। इसलिए कुर्बानी के बारे में जो आयत हम और आप पढ़ते हैं और आपको भी मालूम है, ऐ लोगों, जब तुम कुर्बानी कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना उसका गोश्त पहुंचता है, ना उसके पास खून पहुंचता है। हाँ, हमारी और आपकी नीयत पहुंचती है, हमारा और आपका ईमान ये कहता है कि हमने अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी की है या नहीं। अल्लाह हमारी नीयतों को देखता है, हम कितने मुत्तकी हैं, हमारे दरमियान कितना तकवा है। अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है, बल्कि हमारी नीयत वहां पहुंचती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह कहता है हाँ, मैं तुम्हारी जिस्मों की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारे बदन की तरफ नहीं देखता हूँ, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, हाँ लेकिन मैं तुम्हारे आमाल की तरफ देखता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे करतूतों को देखता हूँ, तुम्हारी नीयतों को देखता हूँ, तुम्हारे जिस्म की तरफ नहीं देखता हूँ कि कौन काला है, कौन गोरा है, तुम्हारी हैसियत की तरफ नहीं देखता हूँ कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की नीयत को देखता है, लोगों के आमाल को देखता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इज्जत करो, किसी को बुरी नजर से न देखो। अल्लाह के नजदीक सब बराबर है। एक गरीब को भी दुनिया में रहने का हक है, एक अमीर को भी दुनिया में रहने का हक है। कोई अगर गरीब मस्जिद में पहले ही से आ जाए, किसी अमीर के अंदर ये जुर्रत नहीं कि उसको मस्जिद से भगा दे। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, महमूद बादशाह है और अयाज गुलाम है, लेकिन गुलाम और बादशाह को देखिए, गुलाम और बादशाह को देखिए कि बादशाह के पैर से पैर मिलाए हुए अयाज है, बादशाह के कंधे से कंधे मिला के उनके गुलाम है, और एक ही सब पे नमाज अदा कर रहे हैं। ये पावर अगर किसी मजहब में दिया है, ये तालीम अगर किसी मजहब में दी है तो इस्लाम में दी है। ये एहतराम करने का उसूल अगर किसी मजहब ने सिखाया तो इस्लाम ने सिखाया है। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत से मजहब है जिनको आप पढ़िए, उनके अंदर काले और गोरे के अंदर फर्क मिलेगा, उनके अंदर अमीर और गरीब का फर्क मिलेगा। इस्लाम वाहिद मजहब है कि अगर कोई काला है, कोई गोरा है, किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं। हाँ, अल्लाह के नजदीक उसी को मकाम हासिल है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसाफ करो तो ये मत देखो कि कौन किस कबीले से है, कौन किस खानदान से है। मेरे भाइयों, आज यही वजह है कि मुल्क में भाईचारा, इंसाफ का मामला यह है कि देखा जाता है कि भाई ये किस रंग से आते हैं, देखा जाता है कि ये किस नस्ल से आते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान, अदल करो और एहसान करो। एहसान करो, एहसान का मतलब ये होता है कि किसी ने हमें कुछ दिया ही नहीं और देने की उम्मीद भी नहीं। कोई रास्ते में पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया या कहीं और कुछ मामला हो गया, हमें उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। कोई आदमी बीमार हो गया, हम उसकी यादत करने के लिए चले गए, वो हमें पैसा नहीं देगा, हम उसकी यादत के लिए चले गए। ये एहसान का मतलब ये है जिनसे हमें फायदे की उम्मीद नहीं है लेकिन हम उसकी भलाई कर रहे हैं, इसी को ये एहसान कहते हैं। एक मर्तबा सनाउल्लाह अमृतसरी
रहमतुल्लाह अलैह अपने अमृतसर से कोलकाता का सफर पे रवाना हुए। कोलकाता के सफर में रवाना हुए, कानपुर के पास एक हादसा हुआ। सनाउल्लाह अमृतसरी और एक पंडित जी चालू डिब्बा में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे। वो पंडित सनाउल्लाह अमृतसरी के पास बैठे हुए थे। जैसे अपने सीट से खड़ा हुआ, उठने की कोशिश की, लोहे से सर टकराया, और जब सर टकराया तो सर फट गया और इतना खून निकला, इतना खून निकला, गोया कि खून का फव्वारा निकलना शुरू हो गया। जिस तरह फव्वारे में पानी निकलते हुए आपने देखा कि खून का फव्वारा निकलने लगा। जितने आसपास में हिंदू थे सब राम राम कह के निकल रहे, राम राम कह के साइड ले रहे, राम राम कह के दूर हो रहे। लेकिन सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। सनाउल्लाह अमृतसरी जिनके सर पे अमामा, जिनके सर पे पगड़ी थी, अमामा था और सफेद पगड़ी थी, सफेद लिबास ओढ़े हुए थे पगड़ी की शक्ल में। सनाउल्लाह अमृतसरी ने देखा ये पंडित जिनके सर फट गए, सर से खून निकलने लगा। मेरे भाइयों, सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये नहीं देखा कि ये किस जाति से है, ये किस धर्म से है। सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, अपना अमामा उतार दिया और उस अमामे का दो टुकड़ा कर दिया, अमामे को फाड़ दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा से खून पोंछा और दूसरे हिस्से से उसको सर को ढांप दिया, दूसरे हिस्से से उसके सर को ढांप दिया। मेरे भाइयों, जहां से खून निकल रहा था उस जगह पे उसने उसकी अमामा को रख दिया, उसकी पगड़ी को रख दिया। तो मेरे भाइयों, इंसानियत की मिसाल पेश की सनाउल्लाह अमृतसरी ने और उनके सर को अपने रान पे रखा। इतने में होश आ गया पंडित जी, देखा कि सब दूर चले गए हैं। पंडित जी ने शुक्रिया अदा किया और कहा मौलाना आपका बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह अमृतसरी ने जवाब दिया, नहीं, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। हम और आप है जो दुनिया में यह एहसान तो करते हैं लेकिन जल्दी बदला लेने के लिए भी चाहते हैं, वो जताते भी हैं और कहते हैं कि मैंने फला के साथ फला एहसान किया। सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि एहसान जताने की बात नहीं है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मेरे रब ने फरमाया कि जब तुम रास्ते में सफर करो, कोई पड़ोसी है तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, उसके सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर नुकसान हो जाए, बीमार हो जाए, उसकी यादत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल ट्रेंड में क्या होता है, भाई साहब नमकीन खरीद लीजिए, नमकीन खरीद के लेके आया, दूसरे भाई को खिला दीजिए, बेहोश हो जाएंगे, उसके सामान लेके हम और आप चल जाएंगे। ये प्लानिंग बाकायदा ट्रेनों में होती है। लेकिन मेरे भाइयों, सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों तुम दूसरों के साथ अदल करो, दूसरों के साथ इंसाफ करो और दूसरों के साथ एहसान करो, भलाई करो। मेरे भाइयों, सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो